Hello guys, my name is Sonu. Welcome to my channel. So the idea of this channel is to basically create a positive vibe. जैसे हम देख रहे हैं आजकल ऑनलाइन वर्ल्ड में, सोशल मीडिया में काफ़ी नेगेटिविटी है. So हमारा आइडिया यही है कि हम थोड़ा पॉजिटिविटी लाएं, इन सब चीज़ों से दूर रहे. So the topic of my first video is कि क्या स्टैंड अप कॉमिक्स, इंडियन स्टैंड अप कॉमिक्स हिंदूफोबिक है. कुछ महीने पहले एक इंसिडेंट हुआ था रिगार्डिंग स्टैंड अप कॉमिक नेम अग्रिमा जोशुआ. सो वो शिवाजी महाराज के स्टैचू के ऊपर कुछ कमेंट्स करी थी एंड पीपल वर मैड अबाउट इट. दे स्टार्टेड गिविंग हर डेथ थ्रेट्स एंड रेप थ्रेट. वो ऑनलाइन आके उन्हें गंदी गंदी गालियां दे रहे थे. तो क्या ये सही है या गलत, यही चीज़ हम देख रहे हैं. And I'm already psyched about the next big thing they're going to do in Maharashtra, in Mumbai. Anybody heard about this amazing thing they're going to do in Mumbai? Again, it's going to come out in 2022. The Shivaji statue. Yeah, I'm psyched about it. I wanted to go know about it. I wanted to read about it. So I went to the most authentic source of news on the internet. Quora. वहाँ पे किसी ने निबंध लिख रखा है. This Shivaji statue is amazing master stroke by a Prime Minister Modi ji. It will have solar cells which will power all of Maharashtra. दूसरा बंदा है, उसने सोचा ये क्रिएटिविटी कॉन्टेस्ट है, तो उसने सोचा yes, it will also have GPS trackers and it will shoot laser rays out of its eyes to kill Pakistani terrorists in the Arabian Sea. तीसरा बंदा आया, guys please get your facts right. सबसे समझदार, please get your facts right. It's not Shivaji, it's Shivaji Maharaj. मैंने उसी को फॉलो किया. तो बेसिकली पहला हिंदुइज्म क्या होता है. हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ कह लो आप, या वो रिलीजन है, उसमें वो फेथ है, बिलीफ है. इट इज़ वन ऑफ द टॉप 3 रिलीजन्स इन द वर्ल्ड. बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं हिंदुइज्म के. सो हिंदूफोबिक क्या होता है. हिंदूफोबिक उसे माना जाता है कि आप हिंदुइज्म को डिमीन कर रहे हो, डिमोरलाइज कर रहे हो, उसे नीचा दिखा रहे हो, उस पर गंदे कमेंट्स कर रहे हो, उसे हिंदूफोबिक माना जाता है. दिस इज़ अ इंस्टाग्राम लिंगो या ऑनलाइन लिंगो कह लो, ये कुछ ऑफिशियल वर्ड नहीं है. सो अब हम आते, क्या हम रिलीजन पे जोक्स नहीं मारे, क्या स्टैंड अप कॉमिक्स रिलीजन पे जोक नहीं मारे. तो रिलीजन एक आप इसे फॉलो करो, किसी रिलीजन को फॉलो करो या ना करो, ये वर्ल्ड में प्रिवेल करता है, तो आप इससे दूर नहीं जा सकते. ये एक टॉकिंग पॉइंट है. अगर आप किसी को बोलोगे आप रिलीजन पे जोक्स ना करो, तो दिस इज बेसिकली आप उनसे उनके फ्रीडम ऑफ स्पीच के राइट को छीन रहे हो. सो यू कैन नॉट डिनाई एनीवन दैट. और रिलीजन से काफ़ी स्टीरियोटाइप्स आए हैं, तो अगर आप उस स्टीरियोटाइप्स पे जोक नहीं ले सकते, सो प्रॉब्लम शायद आप में है, उन स्टैंड अप कॉमिक्स में नहीं. लेट्स सी कि क्या इंडियन स्टैंड अप कॉमिक्स हिंदुइज्म को स्पेसिफिकली टारगेट कर रहे हैं. सो आप समझो कि इंडिया में 80% लोग हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं. दैट इज़ अ बिग नंबर, ह्यूज नंबर. सो स्टैंड अप कॉमिक्स जो है जनरल टॉपिक्स को कवर करते. सो इट इज़ हिंदुइज्म को वो कवर करेंगे ही. अगर रिलीजन पे जोक्स मारेंगे तो हिंदुइज्म पे जोक्स मारेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं. ऐसा हो सकता है कि इस्लाम पे या क्रिश्चियनिटी पे वो इतना जोक्स नहीं मारे, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग उसे फॉलो नहीं करते हैं. और आप इसे ऐसा देखो कि वो सरफेस लेवल कॉमेडी नहीं है. आज इंडियन स्टैंड अप कॉमिक्स एक हाई लेवल ऑफ कॉमेडी कर रहे, हाई इंटेलेक्चुअल लेवल ऑफ कॉमेडी कर रहे. वो सरफेस लेवल नहीं है. उसके अंदर पॉलिटिकल सटायर होता है, उसके अंदर डार्क कॉमेडी आती है. अगर आप कोई स्टैचू पे जोक्स कर रहे हो, तो दैट डजेंट मीन कि आप रिलीजन को टारगेट कर रहे हो. वो पॉलिटिकल सटायर है, वो गवर्नमेंट के ऊपर जोक्स है. आप एयरपोर्ट्स पे जोक मार रहे हो, तो वो गवर्नमेंट के ऊपर जोक्स है. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट. नाउ इन सब चीज़ों की वजह से काफ़ी हेट प्रोपोगेट हो रहा है, और इस हेट पे कैपिटलाइज कर रहे हैं पीपल लाइक हिंदुस्तानी भाव एंड शुभम मिश्रा. वो सिंपली क्या कर रहे हैं, आपका ब्रेन वॉश कर रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि सब कुछ गलत है. इनको हेट करो, इन पे गुस्सा हो, इनको गाली दो, एंड आप ब्लाइंडली उन्हें फॉलो कर रहे हो. आप थोड़ा सोच के देखो कि आप क्या कर रहे हो. क्या सही में वो हेट फैला रहे हैं, क्या स्टैंड अप कॉमिक्स हेट फैला रहे हैं, या ये सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स हेट फैला रहे हैं. जो भी जाएगा, वो माफी वाला चक्कर अभी खत्म करो. अभी खुलेआम बड़ों को मारो, खुलेआम मारो, मार. जो होगा देखा जाएगा. अभी अपना धर्म, अपने भगवान को, अगर किसी ने भी गलत तरीके से कुछ किया, सिस्टम साइड में,
कंप्लेंट साइड में, अब इनका इलाज अपने को करना है, इनको मारना है, बस मारना है अभी। तो जब तक शुरुआत नहीं करेंगे ना, अभी जब तक शुरुआत नहीं करेंगे, जाने दो करेंगे ना, तब तक ऐसे पैदा होंगे। अब नहीं होगा ना, अब नहीं करना है। अब इनकी मां, फिर वो किसी भी धर्म का रहने दो, जो हमारे धर्म के खिलाफ अभी जाएगा, उसकी मां, बस हो गया अभी। अब और जिसको भी बुरा लगा है ना मेरे बात का, तुम्हारी भी मां। लास्ट ईयर टाटा सॉल्ट लाइट ने एक स्टडी की थी अमंग इंडियंस एजेड बिटवीन 18 to 35 टू नो व्हाई दे आर एंग्री। ये अक्रॉस 10 इंडियन स्टेट्स में किया गया था एंड द रिजल्ट्स वर शॉकिंग। पीपल आर गेटिंग एंग्री ओवर एनीथिंग। 60% of people are getting angry over the bad internet connectivity. More than half of the people are getting angry over road accidents और simply road rage create हो रहा है because इतना stress है लोगों में। उस स्टडी में ये भी पाया गया कि इंडिया के 89% पॉपुलेशन में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस है compared to the global average of 86%. So इन्हीं सब चीज़ों की वजह से आप थोड़ा गुस्सा हो और उसी एंगर को ये प्रोपोगेट कर रहे हैं, ये कैपिटलाइज कर रहे हैं उस एंगर पे। तो आपको देखना होगा कि लोग इतनी इजीली ऑफेंड क्यों हो जा रहे हैं, क्योंकि ये शायद उनकी खुद की इनसिक्योरिटी हो सकती है, उनकी लाइफ में फ्रस्ट्रेशंस हो सकते हैं, जिनका बदला वो स्टैंड अप कॉमिक्स को गाली दे के निकाल रहे हैं और कुछ नहीं। आप उनके प्रोफेशन को ही देख लो यार, उस प्रोफेशन के नाम पे कॉमेडी है, डोंट टेक देम सीरियसली। वो आपको बस हंसाना चाह रहे हैं। स्टैंड अप कॉमिक्स दो तरह के जोक मारते हैं, स्पेसिफिक और जनरल। जनरल जोक्स पूरे जनरल अम्ब्रेला के अंदर कुछ भी हो सकता है, लाइक पॉलिटिकल जोक्स और रिलीजन जोक्स और स्कूल के ऊपर जोक्स। स्पेसिफिक जोक्स होता है वो एक स्पेसिफिक लैंड के पर्सन्स को टारगेट करे। लाइक आप बंगाल पे जाके जोक्स कर रहे हो तो आप बंगाल से रिलेटेड जोक्स करोगे, महाराष्ट्र से रिलेटेड नहीं। सो आप स्पेसिफिक जोक्स उस लैंड स्पेसिफिक होता है और जनरल जोक्स किसी भी चीज़ पे हो सकता है। तो रिलीजन को आप एज जनरल जोक देखो, आप स्पेसिफिक जोक्स मत देखो। और एक आप ये पूरे सिनारियो को कंपेयर कर लो टू न्यूयॉर्क। पास्ट में हमने देखा कि इस्लाम पे जोक मारने की वजह से काफ़ी लोगों को मारा गया है, असैसिनेट कर दिया गया है। उसके वजह से न्यूयॉर्क में क्या है कि एक स्टैंड अप क्लब है जिसमें स्टैंड अप कॉमिक्स को फोर्स कर दिया कि वो बस एक स्टैंड अप क्लब में ही वहीं पे काम करें, वहीं पे वो R रेटेड जोक्स मार सकते हैं, रिलीजन के ऊपर जोक मार सकते हैं। तो ये एक्चुअली उनका डर है। We're doing jokes. We're making people laugh. I'm not going on stage and blaspheming Jesus, Muhammad, or Moses, but I will tell a Jesus, Muhammad, Moses joke. Comedians and तो artists. आप क्या चाहते हो इंडिया में भी ये सिचुएशन आ जाए कि हमारे स्टैंड अप कॉमिक्स भी डर जाए उसके वजह से वो छुप के जोक्स करे रिलीजन पे? दैट वोंट बी गुड। आप इतना ही हेट, इतना जो आप एंगर है वो आप पॉलिटिशियंस के बेवकूफ़ी पे निकालो तो शायद कंट्री डेवलप हो जाए। दिस इज जस्ट टेक अ स्टेप बैक। आप ऑनलाइन वर्ल्ड से थोड़ा दूर रहो, यू विल रियलाइज कि स्टैंड अप कॉमिक्स आर नॉट बैड। आप प्रॉपरली उन्हें अप्रोच कर सकते हो किसी चीज़ से आप ऑफेंड हुए तो, एंड दे विल श्योरली रीड योर मैसेजेस और सी योर यूट्यूब कमेंट्स। बहुत ही सिंपल है। आप यूट्यूब पे अगर आप वीडियो देखो, आपको पसंद ना आए तो आप उसे डिसलाइक कर दो एंड डोंट फॉलो इट फर्दर। सो यू डोंट हैव टू बी सो एंग्री अबाउट एनीथिंग। बहुत ही सिंपल वे में आप डील कर सकते हो, रैशनल डिस्कशंस कर सकते हो इस चीज़ के ऊपर। सो गाइज, दीज वर ऑल माय व्यू पॉइंट्स ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। अगर आपको पसंद आया, यू अग्री विथ मी, तो इसे लाइक करो। इफ यू डिसअग्री विथ मी तो डिसलाइक करो। हमें कमेंट्स में बताओ कि आपको क्या पसंद आया और क्या पसंद नहीं आया। प्लस आपको थोड़ा भी लगा कि ये एक पॉजिटिव वीडियो है, पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, अपने फैमिली के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम। राउंड राउंड गोल गोल ये धुंध घुमाएगी सरकार, सड़क छोड़ के अब की बार बस फैंस बनाएगी। आज बात उसकी है, कल बात तुझ पे भी आएगी। बकरे की अम्मा कब तक